नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं अभी भी कह रहा हूं कि गद्दार तेरे घर में ही छुपा है। मैंने शुरू से कहा था कि संभल कर चलो, आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि असली खतरा बाहर से नहीं आता। असली गद्दार तो घर के अंदर ही बैठा होता है। और आज इस क्षण यह बात पूरी तरह सच होकर खड़ी है। राधा रानी की नजर में तुम आ चुके हो। तुम्हारे अपने ही लोग, जिन पर तुमने भरोसा रखा, जिनसे तुमने दुख बांटे, जिनके लिए तुम रातों की नींदें खोकर बैठे रहे, वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। एक एक करके परतें खुल रही हैं और सबसे बड़ा सच सामने आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें चोट बाहर वालों ने नहीं दी, जख्म घर के किसी अपने ने दिया है। यही तो मैंने पहले कहा था। सावधान रहो। हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता और हर साथ देने वाला अपना नहीं होता। आज जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो ना, उस हवा में ही तुम्हारे खिलाफ चालें बिछ चुकी हैं। जिन लोगों के साथ तुम रोज बैठते हो, खाते हो, बात करते हो, उन्हीं के दिलों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या का जहर पल रहा था। तुम्हारी तरक्की उन्हें चुभ रही थी, तुम्हारी मुस्कान से उन्हें जलन थी और तुम्हारे ऊंचे उठने से उनके अंदर की काली आग भड़क रही थी। और अब यह आग भड़क कर बाहर आ चुकी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम किस कोह का दिया था अपने दिल में जगह देने का, और किसने उसी दिल को चीरने की ठान रखी थी। और कुछ खूब एक पर फालकी के लगा था कि आज ब्रह्मांड का संकेत बहुत स्पष्ट है। एक एक करके तुम्हारे सारे छुपे दुश्मनों की लिस्ट खुल चुकी है और अब यह लोग छिप नहीं पाएंगे। तुम्हारे रास्ते में रोड़े कौन डाल रहा था, किसने तुम्हारी मेहनत को नजर लगा दी थी, और तुम्हारे खिलाफ कौन रात को दबी आवाज में मीटिंग कर रहा था, सब कुछ खुल रहा है। तुम्हें सिर्फ नजर नहीं आ रहा था, तुम बस भरोसे में डूबे हुए थे। तुम सोचते थे कि अपने लोग कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन यही गलती भारी पड़ने वाली थी। ब्रह्मांड ने अब पर्दा फाड़ दिया है। जो तुम्हें हंसकर मिलता था वही तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा था। जो मीठी बातें करता था वही पीठ पीछे जहर उगल रहा था। बच्चे, ध्यान से सुनो। इस बार गद्दारी बहुत गहरी है। यह कोई छोटी मोटी नजर, बुरी नजर नहीं है। यह सीधा सीधा दिल से किया गया विश्वासघात है। और ब्रह्मांड ऐसे विश्वासघात को कभी माफ की बात करने वाले नहीं करता। अब समय बदल रहा है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने में लगे हुए थे, अब वही लोग गिन गिन कर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। याद रखना, किसी का हक मार कर, किसी की खुशी छीन कर, किसी के जीवन में विष घोल कर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। आज नहीं तो कल फल जरूर मिलता है, और अब वह कल आ चुका है। तुम्हें लगातार परेशानियां क्यों आ रही थी? काम बन बनकर भी बिगड़ क्यों जाते थे? अचानक से किस्मत दगा क्यों दे रही थी? तुम सोचते थे कि यह समय खराब है, पर नहीं, समय खराब नहीं था। चारों तरफ तुम्हारी ही तरक्की से जलने वालों ने जो जाल बिछाया था, उसका असर तुम्हारे जीवन में दिख रहा था। उन्होंने शब्दों से नहीं, मन से श्राप दिया था, और मन से दिया गया श्राप सबसे घातक होता है। आज जब ब्रह्मांड ने यह सच्चाई उजागर की है, तो यह तुम्हारे जागने का संकेत है। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। अब तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारा असली शुभचिंतक कौन है और तुम पर मुस्कुराकर वार करने वाला कौन है। जिन्हें तुमने भाई समझा, जिनके लिए तुमने अपनी इच्छाएं तक त्याग दी, वही लोग आज तुम्हारा पर्चा पढ़कर मजे ले रहे हैं। उन्हें लगता था तुम टूट जाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम हार मान जाओगे। लेकिन बच्चे, याद रखना, जिस पर ईश्वर का हाथ हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हें गिराने वालों की पूरी सूची तैयार कर दी है। अब इनका एक एक चेहरा सामने आएगा। जो लोग तुम्हें बदनाम करने में लगे हुए थे, अब वही लोग बेनकाब होंगे। ये समय है खुद को मजबूत रखने का। याद रखना, जब सच्चाई सामने आती है तो ब्रह्मांड पहले संकेत देता है, फिर चेतावनी देता है, और फिर कार्यवाही करता है। अभी तुम संकेत वाले दौर में हो। तुम चाहे जितना भरोसा करते हो, लेकिन अब यह भरोसा तोड़ना पड़ेगा। जो तुम्हारे दिल में जगह बनाकर बैठे थे, वही तुम्हारे घर में घुसकर गद्दारी कर चुके हैं। और बच्चे, कभी कभी घर के लोग ही सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में हर जानकारी होती है। तुम्हारी कमजोरी भी जानते हैं और ताकत भी, और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ जो चाल चली गई है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, दो नहीं, पूरी टोली शामिल है। एक साथ मिलकर तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की गई थी, तुम्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब यह समय उनके लिए कठिन होने वाला है। और सुनो, बीच में ही याद दिला दूं,
अगर तुम सच में इन गद्दारों के चेहरे उजागर करना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करके ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करो, क्योंकि जब तुम सत्य को स्वीकार करते हो तो आशीर्वाद का द्वार खुलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ए संगीत, ताकि आगे आने वाली चेतावनी तुम में जिंदा कर सकोगे। अब संदेश बहुत गहरा है, आगे की बातें तुम्हारी आत्मा को हिला देंगी। अब आगे सुनो। जो लोग तुम्हें गिराने में लगे थे, उनके मन में डर बैठ चुका है। उन्हें पता है कि सच्चाई अब छिप नहीं सकती। उनका अंत शुरू हो चुका है और तुम्हारा उत्थान भी शुरू होने वाला है। अब समय है खुद को मजबूत बनाने का। तुम चाहे जितनी मुश्किलों से गुजरे हो, लेकिन बच्चे याद रखना, ईश्वर तब तक परीक्षा लेते हैं जब तक इंसान में शक्ति बची रहती है। जब शक्ति खत्म हो जाती है तब ईश्वर खुद हाथ पकड़ लेते हैं। और अब वही समय है। अब ईश्वर तुम्हारे साथ आगे बढ़ेंगे। तुम्हें अगले कुछ दिनों में ऐसे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तुम खुद चौंक जाओगे। अचानक बातें सामने आएंगी। लोग खुद गलती करके अब आएंगे। आज मैं जो सत्य बोलने जा रहा हूं, उसे सुनकर कई लोगों के भीतर की नींद टूट जाएगी। और संकेत यह है कि तुम्हारे आसपास के लोगों का धीरे धीरे असली रूप सामने आना। उनकी जुबान पर मीठा लेकिन व्यवहार में कड़वा। उनकी आंखों में छुपी जलन का अचानक दिखाई देना। तीसरा संकेत, तुम्हारे कामों में बिना कारण रुकावटें आने लगना, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ते में कांटे बिछा दिए हों। पर याद रखना, जब राह कठिन होने लगे तो समझ लेना कि गंतव्य बड़ा होने वाला है। और चौथा संकेत, तुम्हारा मन अचानक आध्यात्मिकता की तरफ खींचने लगे, जैसे भीतर कोई पुकार रहा हो, कोई कह रहा हो कि अब सच्चाई की तरफ लौटो। यह ईश्वर का संकेत है कि वे तुम्हें अपने संरक्षण में ले रहे हैं और धोखे की रात अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। भाइयों और बहनों, जब यह चार चेतावनियां एक साथ प्रकट होती हैं तो समझ लेना कि जीवन में नया अध्याय खुलने वाला है। पुराने लोग हटेंगे, नए लोग आएंगे। छल करने वाले नष्ट होंगे और सत्य का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन सुनो, जब यह बदलाव शुरू होता है तो तुम्हारा शाह सबसे पहले तुम्हारे ही घर से शुरू होता है। सबसे पहले चोट तुम्हें वहीं लगती है जहां तुमने प्रेम दिया था। यह सुनकर यदि मन भारी हो जाए तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा। तो क्योंकि तुम यही एक संकल्प कर रहे हो कि अब तुम सच का सामना करने से नहीं डोके। देखो, जब काले बादल टूटते हैं तो पहले अंधेरा घना होता है, फिर बिजली चमकती है, फिर गर्जना होती है और उसके बाद बरसात आती है जो सारी मिट्टी धोकर नई शुरुआत देती है। तुम्हारे जीवन में भी ठीक वैसा ही होने वाला है। पहले कुछ दिन भारी आएंगे, मन डगमगाएगा, लोग बातें करेंगे, आंखें नम होंगी, लेकिन इसके बाद जो उपभोगे वह पहले वाले तुम जैसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, यदि तुम इस समय अपने आतांत्रिक संकेतों को नजरअंदाज करोगे तो भविष्य तुम्हें जोर से झकझोर देगा। लेकिन यदि तुम आज से ही सजग हो जाओगे तो वह वही भविष्य तुम्हारे लिए वरदान बनकर खड़ा हो जाएगा। जब छल करने वालों का समय समाप्त होता है तो उनका पतन उनके ही कर्मों से होता है। वे खुद अपनी चालों में फंस जाते हैं और यही अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। जिन्हें तुमने भगवान मानकर सिर पर बैठाया था, वही लोग तुम्हारी पीठ पर करने वाले हैं। और यही सत्य है जिसे स्वीकार करने में सबसे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन एक बात याद रखना, धोखा करने वाला कभी जीतता नहीं, बस थोड़े समय के लिए ऊंचा दिखता है और अंत में गिरता वही है जहां से उठा था। तुम बस अपने मन को स्थिर रखो और यह वीडियो पूरा सुनो, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वे तुम्हें भविष्य के हर खतरे से बचा सकती हैं। परमात्मा तुमसे कह रहा है, अभी संभल जा, अभी भटकने से पहले चेत जा, क्योंकि तू उस राह पर चल पड़ा है जहां सच्चाई सामने आने वाली है। और जब सच्चाई सामने आती है तो जीवन दो हिस्सों में बंट जाता है। पहले जहां तुम भरोसे से जीते थे और बाद में जहां तुम समझदारी से जीना शुरू करते हो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाला मंत्र है। इसे सुनकर यदि दिल भारी हो, आंखें नम हो या शरीर में कंपन उठे तो समझ लेना संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। अब आगे बढ़ते हैं और आपके जीवन की अगली बड़ी हिलाने वाली सच्चाई खोलते हैं। आपसे विनती करता हूं, सावधान हो जाइए। आपके जीवन में दो ऐसे चेहरे घूम रहे हैं।
हैं जिनके इरादे आपके लिए बिल्कुल भी साफ नहीं है। बाहर से अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से आपके ही सुख शांति पर डाका डालने की तैयारी में है। और मैं किसी डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपको बचाने के लिए कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि संकेत बहुत तेजी से पकड़ में आ रहे हैं। घर में बैठे हुए भी बेचैनी बढ़ रही है। मन अचानक घबरा जाता है। सोते वक्त जैसे कोई निगाह आपके ऊपर टिकी हो। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह दो लोग हैं जो आपके कदम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक वह जो मिठास घोलकर बात करता है, और दूसरा वह जो आपकी हर बात में खोट निकालकर आपका आत्मविश्वास तोड़ने पर लगा है। इन दोनों का असली चेहरा सामने आने ही वाला है। और यह बात सुनकर अगर आपके मन में कोई दो चेहरे चमक रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी अंतरात्मा बिल्कुल सही दिशा में संकेत दे रही है, क्योंकि आपके ही घर या आपके ही आसपास कोई ऐसा भेदिए का मन लिए बैठा है जो एक थपकी देकर आपकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं, अपना विश्वास बचाएं, अपने कर्म की रक्षा करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। और हां मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि आप सचमुच इस चेतावनी को सुन रहे हैं, तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर एक कर देना, आगे एक कर देना, ताकि इस दिव्य चेतावनी का पुण्य आपके जीवन में भी उजाला बनकर उतरे। क्योंकि जब संकट आता है तो YouTube पर लाइक जैसे छोटे कर्म भी बड़े कार्य कर जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन दो लोगों की चाल सिर्फ आपकी तरक्की को रोकने तक नहीं है। यह आपके घर में कला, मन में भ्रम और जीवन में रुकावट की ऊर्जा छोड़ रहे हैं। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंतिम समय में मैन सब बिगड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही आप खुश होने लगते हैं, अचानक से कोई अनहोनी या कोई झगड़ा सामने आ जाता है। यह संयोग नहीं है, यह उसी नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो किसी अपने के भेष में छिपा हुआ आपका सबसे बड़ा दुश्मन